So hey guys, welcome back to our channel. This is Rahul and here is my lovely Dee. So hello guys, कैसे हो आप सब? कैसा चल रहा है आपकी प्रैक्टिस एंड ऑल? जो हम समझा रहे हैं मैं होप कर रही हूँ कि आप समझ पा रहे हो और प्रैक्टिस भी कर रहे हो। और प्लीज डू लेट अस नो इन आवर कमेंट बॉक्स कि क्या सीख पा रहे हो और कहाँ पे आप स्टक हो रहे हो, तो हम एटलीस्ट हाँ हेल्प कर सके और भी वीडियोस में। आज का वीडियो है सो आफ्टर माय फर्स्ट ईयर का ड्रिप इनटू शेप के बाद सेकेंड सेमेस्टर में वी हैव टू चूज लाइक एनी काइंड ऑफ लाइक टॉपिक, गॉथिक, विक्टोरियन, बोहेमियन, like it could be anything. Yes. So faculty gives us freedom, like we can choose anything and we can do like whatever our like जो भी अपने माइंड में आए हमें बस क्रिएट करना था, लाइक वहाँ पे कोई ये नहीं था, रेस्ट्रिक्शन नहीं था। So, ये फ्रीडम इसलिए दिया गया था ताकि उन लोग अपना आइडिया यूज कर सके, whatever they can make their on their own, right? Yeah. तो इसलिए उनको कहा गया था किसी भी टॉपिक कोई भी टॉपिक चूज करो और अपने तरीके से उसे ड्रेप करो या अपने स्टाइल में उसे रिक्रिएट करो। Because guys क्या हुआ था ना, first like drape into shape में they have teachers like draping and all those kind of techniques, so it's they just want to even see like what kind of outfit we can make like yes. from that, so तो that's the thing. इसमें आपको अपनी थिंकिंग भी पता चलेगी, इवन मैम एंड ऑल उनको पता चलेगा कि हमारा थिंकिंग कहाँ है, कैपेबिलिटी कहाँ है और हमारी पसंद क्या है। I personally like really dark kind of concept like gothic हो गया, punky हो गया and all that stuff, so I have taken this gothic concept. After that we have to do a research little bit like exactly what it is, like what kind of look I want, what kind of garment, like हर एक तरह के silhouettes we were like looking at it. So after that we have to recreate that garment in our own style, and I just made this mood board and yeah. So Gothic Lolita is nothing but 90s का एक लेट 90s का एक लुक है जो आप देखने पर ही आपको पता चल जाएगा कि उनका लुक एंड उनका आउटफिट बहुत ही फेमस था उस टाइम पे। एक ब्राइट लुक विथ रेड और ब्लैक कलर, डार्क कलर गारमेंट एंड विथ ब्राइट लिपस्टिक एंड लुक। तो आप इजीली उसको देखकर बोल सकते हो इट्स अ गॉथ लुक विथ गॉथिक व्हिच इज कॉल्ड सिंपली गॉथिक लॉलिता और गॉथ लॉलिता। आफ्टर ऑल दिस रिसर्च वर्क वी हैव टू मेक अ इलस्ट्रेशन। सो मैंने एक ही बनाया था बिकॉज हमें पता नहीं था एंड वी जस्ट हैव टू क्रिएट अ वन लुक. So I have created this illustration. This garment is basically a recreation of Goth Lolita, nothing else. तो हमने वो Goth Lolita देखा और इसने उस चीज को देखकर अपने आइडिया से ये इलास्ट्रेशन को रिक्रिएट किया अपने तरीके से. So as you can see like बहुत सारे मैंने डिटेलिंग देने का like ट्राई किया हो, बिकॉज जितना आप इलास्ट्रेशन में डिटेल दे पाओगे उतना आपके लिए बेटर होगा जब आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हो. और वो लुक भी क्लियर होगा आपके लिए कि हाँ इसको ऐसा कर सकते हैं, इसको इधर लेदर डाल सकते हैं या इधर कुछ और डाल सकते हैं जिसमें अपना लुक और उभर के आया. और सो आई वाज लाइक एक्सप्लोरिंग प्लेसेस लाइक फैब्रिक हो गया, बिकॉज गॉथिक लॉलिता एज यू नो दे जस्ट लाइक लेस फैब्रिक हो गया, बहुत तरह के वेलवेट हो गए एंड ऑल दैट स्टफ. गाइस जो भी आप ड्रॉ कर रहे हो उसके पहले ही आपको उसके फैब्रिक के ऊपर रिसर्च, उसके एम्ब्रॉयडरी के ऊपर रिसर्च करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपने बना तो लिया बट आपका एम्ब्रॉयडरी क्या होगा और आपका फैब्रिक क्या होगा दैट मैटर्स अ लॉट, बिकॉज कहीं ना कहीं ओवरऑल लुक उसी पे डिपेंड है. तो प्लीज एग्जीक्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर यू थिंक एनी ऑफ द थिंग. कुछ भी आप डिसाइड करो. सो आई वाज लाइक सर्चिंग ऑल ऑफ दोस काइंड ऑफ लाइक एम्ब्रॉयडरी रेडीमेड फैब्रिक्स जहाँ पे लाइक ऑलरेडी एम्ब्रॉयडरी किया हुआ हो, लाइक जो रहते हैं जो मार्केट्स में इजीली अवेलेबल मिल जाएंगे आपको. So I was searching that because उस टाइम में embroidery करना I was thinking कि बहुत ज़्यादा हो जाएगा and at that time I didn't have budget also that much. Not only budget but that time we don't have that much knowledge as well also, yeah, कि हम जाए और हम उनसे कितना बात करें, मतलब क्या बोले. तो इस बात का भी नॉलेज हमें नहीं था और करना इसको ही था बिकॉज पेरेंट्स को कुछ पता नहीं है. तो you have to think and you have to think कि हम अगर कोई स्टेप लेने वाले हैं उसके अलावा हम क्या सोच सकते हैं अगर मुझे उस बारे में नॉलेज नहीं है तो ही वॉज क्लियर कि मुझे डायरेक्टली फैब्रिक उठाना है जिसमें
एम्ब्रॉयडरी हो। लाइक आप वो भी देख लो, लाइक आपने इलास्ट्रेशन तो बना दिया, बट उस इलास्ट्रेशन को गारमेंट में लाइक ट्रांसफर करना, इट इज रियली वेरी मच डिफिकल्ट गाइस, बिकॉज ऐसा नहीं होना चाहिए हाँ इलास्ट्रेशन में उधर एम्ब्रॉयडरी है और आपके गारमेंट में लाइक फ्रंट में एम्ब्रॉयडरी नहीं है। यू कांट डू लाइक दैट। लाइक आपका जो इलास्ट्रेशन हो चुका है, लाइक that should be like replicated to in your garments, so that's the main thing. Yes, अगर कुछ डिजाइन है तो इट्स ओके अगर आपने ऐसा कुछ दिखाया है, नॉट ओनली एम्ब्रॉयडरी बट आप कुछ सरफेस मैनिपुलेशन भी करके वहाँ पे डाल सकते हो अगर आपके पास आइडियाज हो तो। देन वी हैव टू मेक अ फ्लैट्स, उसके लाइक डिटेल्स हमें लाइक क्रिएट करने थे, लाइक बेसिक जो होता है, लाइक कोई भी अगर आप इलास्ट्रेशन तो बना रहे हो उसके बेसिकली यू हैव टू मेक अ फ्लैट्स, जिससे आपको खुद को पता चले व्हेन यू विल डू अ कंस्ट्रक्शन ऑफ पैटर्न कटिंग एंड ऑल दैट टाइम यू विल गेट टू नो लाइक किस तरह हमें फोल्ड्स करना है, ऑल दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि आप क्लियर रहो एंड इवन द जिसको भी आप दे रहे हो गारमेंट बनाने के लिए वो भी क्लियर हो कि कितने पार्ट्स है, बैक है, फ्रंट है, इसका कितने पैनल्स है टोटल, वो बहुत ही क्लियर होना चाहिए। तो उस बेसिस पे गारमेंट्स रेडी होता है। आई हैव मेड दिस मॉक इज रियली वेरी नेसेसरी। लाइक आप अगर एक्चुअल गारमेंट में सीधा कोई भी बनाने जाओगे, कोई भी आउटफिट एंड ऑल, तो उसमें आपका लाइक इट्स लाइक व्हेन यू जस्ट बाय अ न्यू फैब्रिक इट्स रियली अ वेरी कॉस्टली, राइट? सो उसको हम लोग अवॉइड करके यू कैन बाय अ मसलिन एंड फर्स्ट जस्ट ट्राई ऑन मसलिन, देन यू विल गेट द फिटिंग्स एंड ऑल, फिटिंग्स परफेक्ट हो रहा है या नहीं, लाइक यू कैन गेट ऑल द लाइक यू कैन रेक्टिफाई व्हेन यू विल डू ऑन योर मेन गारमेंट। सो that's why we use and make mock. Yes, you can't buy 800 मीटर फैब्रिक और उसमें आप अपना ड्रेस और डायरेक्टली आप बनाने जा रहे हो, राइट? आपको पता नहीं वो सही बनेगा गलत बनेगा, तो इससे अच्छा है कि आप मसलिन बहुत आ जाएगा, हेल लॉट ऑफ टाइम यू वांट, और आपका भी प्रैक्टिस होगा और उतना बेहतर वो चीज बनेगा। जब आप 2 बार 3 बार ही बनाओगे और फिर अपने मेन फैब्रिक में बनाओगे वो चीज और भी I have seen my friends, they just make like 10 or like 15 times of like mocks, because guys वो मत सोचो कि वो 10 बार बना रहा है, एक बार उसको आया नहीं, बट guys वो मत देखो, उसका डेडिकेशन देखो। हाँ भले वो 1 इंच का फिटिंग्स कमा रहा है, बट the much you will do, the much you will construct the garment, the fittings, the end product will come the more nice. So that's the thing. This was a process. It had taken me something like 1 month maybe or more than that. Yes. Because it was doing all by me, like fuse हो गया, like इसमें अगर आप खुद करते हो कोई भी चीज़ है, because it's like you're starting your journey, and when you will just do by your own, that time you will get to know like वो फॉल्ट हो गया, like इसमें मेरा 1-2 बार फैब्रिक जल गया था, मेरा लाइनिंग जल गया था, बिकॉज आई डेंट नो हाउ मच आयरन का हिट बढ़ा के प्रेस करना चाहिए था, बिकॉज सैटिन है, लाइनिंग है, सो ऑल दोस काइंड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स वर देयर, तो गैदर हो गया एंड ऑल दैट स्टफ। सो I was like exploring. But you know, जब आप खुद से ये सब चीजें करते हो, ना कि बाहर किसी को दे देते हो, तो आप बहुत कुछ सीख पाते हो। तो प्लीज़ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, स्टार्टिंग के हमेशा 3 इयर्स एटलीस्ट खुद से सारे गारमेंट्स बनाओ। लास्ट फाइनल चीज़ है, फाइनल शोकेस है, तो आप किसी बाहर को अगर खुद बनाओ तो वेल एंड गुड, बट और खुद बनाओगे तो you will learn many things। जैसे इसने बोला कि उसका फैब्रिक जल गया था because he don't have knowledge कि how to use that steam का आयरन, और you know कि किस फैब्रिक में आपको स्टीम आयरन यूज करना है, किस फैब्रिक में ज्यादा करने से जल जाएगा, फ्यूज कैसे करना है, फ्यूज में क्या प्रोसेस है, नो जब आप करोगे तब आप सीखोगे। लाइक आप ना नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर रहोगे हमेशा, लाइक वन स्टेप, दिस इज द ओनली वन थिंग लाइक आई विल लाइक डेफिनेटली से, बिकॉज द मोर यू जस्ट एक्सप्लोर द मोर यू विल लाइक आप जितना मिस्टेक करोगे उतना आप लर्न करोगे। मिस्टेक करना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मिस्टेक से ही आप सीखोगे। That's the thing, guys. Yes. And like just like be perfectionist. like ये ऐसे नहीं like सामने वाले ने बोल दिया ऐसा नहीं हो पाएगा। No. हाँ, और आप अलर्ट भी रहते हो मिस्टेक करते हो तो कि हाँ ये लास्ट टाइम ऐसा हुआ था, तो इस टाइम मुझे ये चीज का ध्यान रखना है, तो प्लीज डू मिस्टेक एंड लर्न। This was my process work. Like you, as you can see everything, the fold and all. मैंने हर एक चीज डॉक्यूमेंट करके रखा था because I know in future it will help me. So that's the thing. So this is my final outcome which I just made. She is my friend, best friend. So yeah. जितने भी लाइक आप एक लाइक प्लस पॉइंट रहता है फैशन कॉलेज में, आपको मॉडल चुनने की ज़रूरत नहीं रहती है।
या बिकॉज आप कोई भी अपने फ्रेंड्स को अप्रोच कर सकते हो कि भाई मॉडल बन जाना यार। इवन गाइस द मेन थिंग मैं अपने फर्दर वीडियोस में जरूर बताऊंगा, लाइक देयर आर माय फ्रेंड्स लाइक हु जस्ट लिटरली हेल्प मी इन एवरीथिंग एंड एवरीवेयर, लाइक वो चाहे वो कैमरा से लेके हो एंड एवरीथिंग, आई रियली लेकर एवरीथिंग यू नो, Makeup. पहनने से लेकर मेकअप से लेकर, they really helped a lot। और वो वीडियो हम बाद में आएंगे जरूर। और दिस इज आवर फाइनल लुक, जहाँ पे आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे हमने वो जो ड्रॉ किया था इलास्ट्रेशन, इसने वही इलास्ट्रेशन का बिल्कुल रेप्लिका है ये, जो इसने कहा था कि उसने फैब्रिक उठाया था, ना कि एम्ब्रॉयडरी करके बट एम्ब्रॉयडर्ड फैब्रिक। सो यू कैन सी द एम्ब्रॉयडर्ड फैब्रिक ओवर हियर, द लुक कैसे उसने उसको नो रिक्रिएट किया और एग्जीक्यूट किया है एग्जैक्टली। तो you can see the Yes. what should I say, you can see the environment, the look, the darkness, that goth look which I have recreated, so all this matters a lot guys। ऐसे ही नहीं कि आपने ये हमेशा याद रखना है, गॉथिक लॉलिता व्हाटएवर यू हैव चोजन द टॉपिक, गॉथ लॉलिता वो 90s का लुक है, हमने वो चीज़ को रिक्रिएट किया है इन टुडेज वर्ल्ड। तो हमें वो भी कहीं ना कहीं सोचना है, इट शुड लुक ट्रेंडी, और वो लुक को भी हमें ध्यान में रखना है कहीं ना कहीं कि वो 90s का लुक है बट ट्रेंडी होना चाहिए, क्योंकि हम आज में जी रहे हैं। तो यू नो एवरीथिंग शुड बी ब्लेंड एंड बैलेंस्ड। तो ये फाइनल लुक है हमारा। और which she is wearing that is handmade, so उसका भी even I'll say in further videos that how I just really love jewelry, and वो embroidery style में मैंने कैसे you can wear that embroidery as a jewelry way, so that's the thing। So guys that's it। Hope so आपको ये अच्छा लगा होगा, इसका thinking as well as the final look whatever he did, मतलब इलास्ट्रेशन से लेकर इसका एग्जीक्यूशन, उसका फैब्रिक चूज करना and all everything। That's it, bye and do support us and please guys just don't forget to subscribe। yeah, subscribers नहीं बढ़ रहे। okay bye guys, bye। so that's it hope so sorry बोले तो ही बोल